हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। जो रेडॉक्स होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है RED और दूसरा होता है OX। ठीक है ना। RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ओके, ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो पहले हम इनको कंबाइन एक साथ देखें, इससे पहले हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ओके, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है, पहला तो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। पहला होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा होता है लॉस या लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगर किसी कंपाउंड में से, अगर किसी एलिमेंट में से, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में से, ठीक है ना, हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन होना। अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो भी उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन होना। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए Cu+O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ओके, हमने ऐसा क्यों लिखा? वैलेंसी, हाउ टू मेक राइटिंग केमिकल फॉर्मूला में देख लीजिएगा। कॉपर की वैलेंसी होती है, कॉपर की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 है, कट गया एक दूसरे से, इसलिए 1 चढ़ गया। ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कॉपर ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉपर पहले अकेला था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड ही बोल सकते हैं आप लोग। तो इसने क्या किया? गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ओके, ये हो गया ऑक्सीडेशन। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है ना, तो बना ZnO। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक की वैलेंसी भी होती है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। 2 एक दूसरे से कटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके पास भी 1 आ गया, इसके पास भी 1 आ गया, तो हमने यहाँ पे 1 1 नहीं लिखना ज़रूरी समझा, इसलिए हमने नहीं लिखा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए H2S + Cl2। ओके, अब देखो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन लूज करेगा। ठीक है ना, अपना हाइड्रोजन लूज करेगा। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन चला जाएगा क्लोरीन के पास, तो ये बन जाएगा HCl। ओके, और सल्फर अकेला रह गया तो सल्फर अकेला हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले ये जो हाइड्रोजन था वो सल्फर के साथ था, बाद में रिएक्शन के सल्फर अकेला हो गया और हाइड्रोजन क्लोरीन के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए हम इस रिएक्शन को भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे हमने HCl क्यों लिखा? बिकॉज H की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 इसके पास चला जाएगा, 1 इसके पास चला जाएगा, 1 हम लिखते नहीं, इसलिए हमने इसको सिंपली HCl लिख दिया। ओके, अब देखिए मान लीजिए HCl है, HCl का रिएक्शन हमने कराया, किसी से भी नहीं, मान लीजिए हमने इसको सिंपली ब्रेक डाउन कराया, इनके बीच में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है ना। तो क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया, तो इसको भी हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको किसी भी रिएक्शन को ध्यान से देखना है, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर होगा उसमें तो आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मतलब कौन सा कंपाउंड ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन, ओके, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि मैंने बोला गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और अगर इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो इसमें होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? अब देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड, ठीक, उस पर हमने हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिया। अब क्या होगा? दो चीज़ें हो सकती हैं, ऑक्सीजन निकल सकता है, हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन में देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और इसके पास जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2, मतलब पानी बन जाएगा, और ये कॉपर अकेला हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दिया। ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन लॉस हुआ है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ओके, चलो दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन H2 + Cl2।
ठीक है ना। क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा HCl। इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हो रहा है तो इसलिए ये भी रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप सेपरेटली समझ में आ गया। अब हम इनको मिला के देखते कैसे होता है। अब इसको हम मिला देते तो हम बोलते हैं इसको रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए देखते हैं। इन्हीं में से एक रिएक्शन ले लेते हैं। H2S प्लस क्लोरीन गिव्स HCl प्लस सल्फर। अच्छा देखो, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। देखने की कोशिश करते हैं कैसे। चलिए मान लीजिए ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया, ठीक है ना। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, राइट, इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया है। और अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता तो इसको क्या हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ओके, अब इसके पास देखो, इसने क्लोरीन ने हाइड्रोजन पाया है, मतलब इसमें हो रहा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो हम क्या बोलते हैं, उसे रिडक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Pb lead oxide plus C gives Pb plus CO। ओके, जो लेड होती है उसकी वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 एक दूसरे से कट जाएगा तो दोनों के पास 1 1 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको PbO लिखा है। इसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। Pb मतलब लीड होता है, ठीक है ना। अब देखो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले आप इस कंपाउंड को देखो, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे Pb के पास अब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसका ऑक्सीजन छिन गया। तो हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब इसको ध्यान से देखो, कॉपर को, कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब उसके पास ऑक्सीजन आ गया। और अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं हम गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली अगर कोई लूज करता है तो कोई ना कोई उसको पकड़ता है, ठीक है ना। तो लेड ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन रिलीज़ किया, जिसकी वजह से कार्बन को मौका मिला और कार्बन ने लेड ऑक्साइड के द्वारा रिलीज़ किया हुआ ऑक्सीजन कैच कर लिया और ऑक्सीजन आके उसके पास ऐड हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या है, इसके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब हम बोलते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह रिडॉक्स रिएक्शन काम करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इंटरनेट में, आपके बुक में और भी अदर सोर्सेस से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है और इसी तरीके से आपको 10th क्लास में फ़िलहाल रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब यही समझना है। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप समझेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये थोड़ी ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक है ना। पहले के लोग ऐसे सोचते थे कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब ऑक्सीजन हो गया। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, उसमें हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ आपको कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो आप कैसे समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। 10th क्लास के लेवल में फ़िलहाल आपको ये समझना है कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन रिलीज़ होता है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको समझना है। फ़िलहाल इतने ही एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।